Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind. Present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about third lecture of day, time and sequence. तो आज हम जो स्टडी करने वाले बेटा वो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी तक हमने इस चैप्टर में सबसे पहले हमने कैलेंडर टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया, उससे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया। ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद आज हम मेनली यहाँ पर टाइम सीक्वेंस टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त आपका लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि आज आपको सीखना है कि किस तरह से आपको जो प्रीवियस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उन्हें आप सॉल्व करोगे। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं बेटा। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहो। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो आप काफी अच्छे से वाक्य वही से मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमारे डिफरेंट ग्रुप्स है। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 t.me/ttb07, क्लास 8 t.me/ttb08, क्लास 9 t.me/ttb009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb010। तो आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का आप फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको बेटा 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है, सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बच्चा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहाँ पर काफी शानदार और जबरदस्त टेस्ट सीरीज का ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाइवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा सा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स पर। और जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर जाते हो, बहुत ही अच्छी आपके लिए गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर कूपन कोड यूज करना होगा, और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर LS Live। क्या रहने वाला है बच्चा? LS Live। मतलब कि इस कूपन कोड के बिहाफ पर आप यहाँ पर 30% का डिस्काउंट पा सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है। फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक करके आपको सीधा पहुंच जाना है बेटा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो फटाक से 9549041111, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड आपको जो भी क्वायरी करना है
वो कंप्लीटली क्वेरी आप कर सकते हो। तो फटाफट से बेटा कूपन कोड और इन दोनों चीज़ों को आप नोट कर लो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल है। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया, और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से हम एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी इसे, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। तो बच्चा जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है यहाँ पर, जो कि नजर आ रहा है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ओके, तो इसके बारे में आज हम मेनली यहाँ पर बात करने वाले हैं। टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अभी तक अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में बेटा हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। डे, डेट एंड टाइम सीक्वेंस जो आपका चैप्टर था, इसमें हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया, वहां पर मैंने बताया कि आपको किस किस टाइप से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम्स मिलने वाली है। डे से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम मिलेगी आपको, डेट से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स मिलेगी, जहां पर हमने कैलेंडर टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया है। ओके, आज हम मेनली यहाँ पर टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं तो आपको मैंने वहां पर बताया कि लीप ईयर्स क्या होते हैं, आपके ऑर्डिनरी ईयर्स क्या होते हैं, आपके ऑर्डिनरी डेज क्या होते हैं, आपके पास ऑर्डिनरी ईयर्स क्या होते हैं, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए ओड डेज क्या होते हैं आपके पास, ये बताना हो तो किस तरह से बताओगे। अगर 0 रहता है तो मतलब ओड डे कौन सा होगा, हमारा संडे। और अगर ओड डे 1 रहता है तो हमारा मंडे, 2 रहते हैं तो ट्यूसडे, 3 रहने पर वेडनेसडे, 4 रहने पर फटाफट से बताओ थर्सडे, 5 रहने पर फ्राइडे और 6 रहने पर सैटरडे। तो इस तरह से हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझा है। ओके, तो आज यहाँ पर आपको टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलने वाली है। जैसे कि मान लीजिए आप एक बस स्टैंड पर खड़े हैं, ठीक है, और बस का जो टाइम है, मान लीजिए आपका जो बस का टाइम ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स का है, कि आपको यहाँ से मान लीजिए दिल्ली जाना है, अपने घर से दिल्ली जाना है। अब जो बच्चे, बात अलग है कि दिल्ली से ही है तो उनके लिए कुछ अलग एग्जाम्पल ले लेना, लेकिन जिन बच्चों को मान लीजिए अपने घर से दिल्ली जाना है, ठीक है, अब वहां पर बस स्टैंड पर जाने पर आपको पता चलता है कि यहाँ पर आपका जो बस का टाइम ड्यूरेशन है वो दिल्ली के लिए हर 30 मिनट्स में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहां पर आपसे पूछा जाने वाला है, मान लीजिए आपकी बस 9:30 पर है या 10:30 पर है। आपकी बस कितनी बजे है, 10:30 PM पर है, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या देखोगे कि इससे प्रीवियस जो बस थी वो कितनी बजे थी, 10 o'clock, फिक्स 10 PM पर थी ना, क्योंकि आपको पता है कि 30 मिनट्स का ये पारा है। अब नेक्स्ट बस आपकी जब 10:30 पर है तो उससे प्रीवियस वाली कब होगी आपके पास, फटाक से बताओ, 10 o'clock होगी। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि अगर क्लर्क सडनली इंफॉर्म करता है और वो कहता है कि बस जो है वो 9:30 पर ना जाकर सडनली कितनी बजे निकलेगी, फटाफट से बोलो, जो प्रीवियस बस थी उससे 10 मिनट जस्ट आफ्टर। तो आप क्या कहोगे, फटाफट से बताओ, क्या कहोगे बेटा, आप यही कहोगे ना कि हाँ 10:30 पर थी और प्रीवियस बस के जस्ट बाद में, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ नजर आ रहा है कि 10 o'clock थी, तो 10 आवर्स 10 मिनट्स पर ये बस वापस से रवाना होगी, ठीक है, सडनली प्लान। तो आपने यहाँ पर क्या किया, पूरा कैलकुलेशन को बिठा लिया कि हाँ इस तरह का कैलकुलेशन बैठ रहा है, फिर आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर इसी टाइप्स के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। साथ में हो सकता है कि आपको डे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाए कि इस ईयर में इस तरह का डे था, तो 2004 या 2005 में इस डे को क्या रहने वाला है। इस तरह के आपसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर पुटअप किए जाने वाले हैं। तो आपको बहुत इजीली और अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, गारंटी है मेरी, सब कुछ मैं काफी इजीली और अच्छे से समझाने वाला हूं। फटाफट से देख लीजिए वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारे प्रीरिक्विजिट्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या है, और आपके जो कीवर्ड्स हैं वो क्या आपको नजर आ रहे हैं। ओके, क्लियर है, चले आगे। तो आ जाइए फटाफट से हम टाइम एंड सीक्वेंस की बात करते हैं। तो देखो टाइम आपको पता है, या तो आपका टाइम जो होगा वो हवर्स में होगा, ठीक है, किस में होगा बेटा, या तो आपका टाइम यहां पर हवर्स में होगा HR, या आपका टाइम मिनट्स में होगा, या आपका टाइम सेकंड में होगा, इन तीनों में ही, ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता है कि मान लीजिए जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है एक एग्जांपल कि आपकी बस दिल्ली जाने के लिए 10:30 PM पर है, कितने पर है, 10:30 PM पर। तो इससे प्रीवियस बस जो थी वो हाफ आवर्स पहले थी, तो फाइनली आप क्या कहोगे, इससे पहले जो बस थी वो थी 10 PM पर। ओके, क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये PM है। ओके, क्लियर। तो यहां पर देखिए फाइनली अगर क्लर्क इन्फॉर्म करता है कि आपकी बस जो है वो 10:30 पर ना जाकर प्रीवियस बस से 15 मिनट्स के जस्ट बाद में जाने वाली है, तो आप क्या कहोगे कि जब हमारी प्रीवियस बस, ये जो थी हमारी प्रीवियस बस और ये हमारी
करंट बस, ठीक है, क्लियर। तो फाइनली आप क्या देखोगे कि प्रीवियस बस के 15 मिनट्स बाद जस्ट जाने वाली है, तो आप क्या कहोगे कि आपकी ये जो बस थी ये 10:30 पर ना जाकर कब जा रही है, 10:15 PM पर जा रही है। तो यही आपका यहाँ पर आंसर है। तो इस तरह की आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स मिलने वाली। साथ ही साथ हो सकता है कि बर्थडे से रिलेटेड प्रॉब्लम मिल जाए, मतलब आपको डिफरेंट अलग अलग कंडीशंस दे दिया जाए कि कोई भी ब्रदर और सिस्टर के नेम दे दिए, ठीक है, ब्रदर के अकॉर्डिंग उसके फादर का बर्थडे इस डेट को आता है और सिस्टर के अकॉर्डिंग उसके फादर का बर्थडे इस डेट को आता है। तो सडनली आपको यहाँ पर गैस करना है कि फाइनली बर्थडे किस डेट को आता है, मतलब कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिक्स्ड फॉर्म होगा ना, वहां से आप रिजल्ट्स निकालोगे। तो इस तरह की आपको बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम्स मिलने वाली है। काफी इजीली अच्छे से सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, बस बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। ओके, तो चलो आ जाओ, इसी बात पर हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले फर्स्ट तो सॉल्व करें तभी तो सेकंड पर चलेंगे। फर्स्ट है आपके पास यहाँ पर, सतीश रिमेंबर दैट हिज ब्रदर बर्थडे। देखो बर्थडे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने अभी आपको बताया। सतीश रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 15th बट बिफोर 18। देखो सतीश के अकॉर्डिंग उसको पता है कि उसके भाई का जो बर्थडे है वो आफ्टर 15 के तो बस जस्ट बाद में आता है, लेकिन बिफोर 18 और 18 से पहले आता है ऑफ फेब, मतलब कि या तो उसके भाई का बर्थडे 15 फेब के बाद में आता है और 18 फेब से पहले आता है। वेयर एज हिज सिस्टर काजल रिमेंबर, और उसकी सिस्टर जो काजल है उसके अकॉर्डिंग दैट हर बर्थडे ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 16। काजल के अकॉर्डिंग इसके भाई का जो बर्थडे है वो कब आता है, बिफोर 19 ऑफ फेब, मतलब कि आफ्टर 16 एंड बिफोर 19, 16 से पहले और 19 के 16 के बाद में और 19 से पहले, ठीक है। ऑन विच डे इन फेब इज सतीश बर्थडे ब्रदर्स बर्थडे। तो हमें ये बताना है कि सतीश का बर्थडे जो है वो किस डे को आने वाला है, यहां पर हमें ये बताना है। आई बात समझ में बेटा, हाँ या ना? फटाफट से बोलो जल्दी से, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। यहां पर हमें क्लियर कहा गया है कि 15th आफ्टर 15th किसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, सतीश के अकॉर्डिंग आफ्टर तो 15th और बिफोर 18, और काजल के अकॉर्डिंग आफ्टर 16 और बिफोर 19। क्लियर है? अब मुझे आप अपना क्लियर आंसर बताइए। 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, टाइमर आपके सामने है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके ये बता दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या है आपके पास। फटाफट से कंडीशंस देखो, कंडीशंस समझो, फिर आंसर दो, सब कुछ आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आराम से आंसर दे पाओगे, और अगर जल्दबाजी करोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। कंडीशन को देखो, सतीश के हम कह सकते हैं कि सतीश के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है, साथ ही साथ काजल के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है, दोनों के अकॉर्डिंग अगर हमें कंडीशंस पता चल गई तो हमारी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व होने वाली है। फटाफट से देखो, अकॉर्डिंग सतीश, सतीश के अकॉर्डिंग हिज ब्रदर्स बर्थडे, ठीक है, इज आफ्टर 15th फेब, ठीक है, 15 फेब के बाद में और बिफोर 18th फेब, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से अगर हम रिजल्ट निकालते हैं तो हम क्या कहेंगे, 15 के बाद में क्या आता है, 16th फेब और 17th फेब, और 18 से पहले क्या आता है, 17th फेब। तो मतलब कि सतीश के जो भाई का बर्थडे है या तो वो 16 फेब को आएगा या 17 फेब को आएगा। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चा? फटाक से बोलो नहीं। चलो, इसी तरह से सेकंड कंडीशन कौन है, उसकी सिस्टर काजल। तो अकॉर्डिंग काजल के अगर बात करते हैं तो काजल के अकॉर्डिंग हर ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 16 फेब, मतलब कि 16 फेब के बाद में, एंड बिफोर 19th फेब। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? चलो, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 17th फेब और 18th फेब, यही हमें मिलता है। क्लियर? अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। इन दोनों स्टार वाली कंडीशंस में अगर आप देखते हो, इन दोनों स्टार वाली कंडीशंस में आप देखते हो तो आपको क्या नजर आता है, दोनों में जो कॉमन डेट आ रही है वो क्या आ रही है,
यहां से 17 कॉमन मिल रहा है, यहां से 17 कॉमन मिल रहा है, मतलब कि ये दोनों जो डेट्स हैं ये कॉमन है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, सतीश के ब्रदर का और काजल के ब्रदर का जो बर्थडे रहेगा दोनों की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो 17 फेब को होगा, 17 फरवरी को होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब बताओ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई क्या, फटाक से बोलो। नहीं हुई ना, सब कुछ समझ में आया। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट करो जल्दी से, फटाफट से। कोई प्रॉब्लम हुई यहां तक, जल्दी से बताओ। नहीं हुई, सब कुछ अच्छे से समझ में आया, क्लियर हुआ बिल्कुल। चलो चलो रे भैया चलो, क्या दिक्कत हो गई। 1 मिनट बेटा, बोर्ड थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई इसको। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, क्लियर है। ए बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स, एक बस है दिल्ली के लिए, दिल्ली से निकलती है हर 30 मिनट्स में फ्रॉम ए बस स्टैंड, एक बस स्टैंड से, दिल्ली बस स्टैंड से एक बस है जो हर 30 मिनट्स में निकलती है। ओके, एन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड ए पैसेंजर, एक जो इंक्वायरी क्लर्क है वो पैसेंजर्स को कहता है दैट द बस है ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स एगो, और बस जो है वो ऑलरेडी 10 मिनट्स पहले निकल चुकी है, एंड द नेक्स्ट बस विल बी लीव एट 9:35 AM। तो वो जो नेक्स्ट बस है वो क्या हुआ यहां पर 9:35 AM पर है। तो हमें बताना है यहां पर एट व्हाट टाइम डिड द इंक्वायरी क्लर्क गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर। तो ये जो हमारे पास यहां पर हमें नजर आ रहा है, ये जो इंक्वायरी क्लर्क है इसने पैसेंजर्स को इन्फॉर्म कब किया है, आपको ये बताना है। क्या बताना है कि ये जो इंक्वायरी क्लर्क है इसने पैसेंजर्स को इन्फॉर्म कब किया, 9:10 पे किया, 8:55 AM पर किया, 9:08 पर AM पर किया, 9:05 AM पर किया, या फिर 9:15 AM पर किया। आपको ये आंसर बताना। इसी कंडीशन का अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था स्टार्टिंग में, फटाक से रिमेंबर कीजिए और फटाक से मुझे आंसर बताइए जल्दी से। क्या आपका यहाँ पर आप आंसर रहने वाला है, ऑप्शन चारों ही आपके सामने है, 5 ऑप्शन है, सॉरी 4 भी नहीं है, 5 है, मतलब कि एक और प्लस पॉइंट है क्योंकि 5 में से एक तो होना ही है ना। फटाफट से नोट करके बताओ मुझे क्या कंडीशन रहने वाली है, जल्दी से फटाफट से बताओ बेटा क्या कंडीशन है आपकी, इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर है आपका, ABCD चारों ही ऑप्शन में से, जल्दी से चले आगे मैं बताता हूं। चलो आओ देखो, देखो क्या कहा, ए बस फ्रॉम दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स। कंडीशंस पर ध्यान देना, ए बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाक से बोलो नहीं, क्लियर, ओके। फ्रॉम ए बस स्टैंड, कहां से, बस स्टैंड से, ठीक है। ये लो यहां तक क्लियर। एन इंक्वायरी क्लर्क, इंक्वायरी क्लर्क जो है वो इन्फॉर्म करता है पैसेंजर को बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स, ठीक है। अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि आपकी जो नेक्स्ट बस है, आपकी यहां पर जो नेक्स्ट बस है वो कब है, फटाफट से बताओ बेटा, नेक्स्ट बस कब है आपकी। 1 मिनट, थोड़ा बोर्ड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं अभी इसको, टेक्निकल इश्यू आ रहा है, चलने दीजिए। देखो अब यहां पर नेक्स्ट बस, नेक्स्ट बस है आपके पास 9:35 AM पर, क्लियर, ओके बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब यहां से ध्यान से देखो, अगर आप यहां से नेक्स्ट बस जब आपके पास 9:35 AM पर है, आपको पता है कि प्रीवियस बस जो है वो कब जाएगी यहां से, भाई 30 मिनट्स का गैप है इनके बीच में, तो 9:35 से जस्ट पहले वाली बस 30 मिनट्स पहले गई होगी ना, तो प्रीवियस बस विल बी 9:35 माइनस 30, तो इक्वल ये हो जाएगा आपके पास, फटाफट से देखते हो आप, तो यहां से मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, तो 9:05 AM पर गई है, इससे पहले वाली बस है ना।
9:05 AM पर। ओके, अब हमें यहां पर पता है कि यहां पर जो इंक्वायरी क्लर्क है, इंक्वायरी क्लर्क है टोल्ड ए पैसेंजर से कहता है दैट बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स एगो, बस जो है ऑलरेडी 10 मिनट से ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट एगो। तो हमें ये बताना है कि उसने कब यहां पर इंफॉर्म किया। तो देखो प्रीवियस बस कब थी आपके पास, फटाक से देखो 9:05 AM पर। ठीक है, 10 मिनट्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो फाइनली इसमें ऐड हो जाएंगे 10 मिनट्स। ठीक है, तो फाइनली ये क्या होगा 9:15 AM पर। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास इंक्वायरी क्लर्क है इसने पैसेंजर को इन्फॉर्म कब किया, 9:15 AM पर, जो कि है आपके पास ऑप्शन नंबर ई आपका। ओके बेटा, क्लियर है, सब कुछ समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ द 7th डे ऑफ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। हमें यहां कहा गया है कि 7th डे जो है मंथ का इज 3 days अर्लियर, मतलब कि फ्राइडे का 3 days अर्लियर है। ठीक है, क्लियर। तो व्हाट डे विल इट बी ऑन 19th डे ऑफ द मंथ। तो हमें यह बताना है कि मंथ का जो 19th डे होगा वो आपका क्या रहने वाला है। कंडीशन को ध्यान से पढ़ो फिर आंसर दो। कंडीशन में क्या कहा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें यहां पर जो हमारे पास मंथ है उसका 7th डे जो है वो फ्राइडे का 3 days अर्लियर है, तो फ्राइडे से 3 days पहले। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका 7th डे होगा मंथ का। अब उस 7th डे के अकॉर्डिंग आपको यह बताना है कि मंथ का 19th डे क्या रहने वाला है आपका। फटाक से बताओ बेटा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो आपका आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है फटाफट से बता दो। ओरल ही सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की आपको इसमें। तो फटाफट से अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो, सॉल्व करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पर। फटाफट से मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ आपको, जल्दी से कंडीशंस को देखिए और मुझे आंसर बताइए, क्या आपका आंसर संडे आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ या ना, फटाफट बोलो यार, ज्यादा टाइम नहीं है। क्या आपका करेक्ट आंसर संडे है या नहीं है, फटाफट से बताओ। कंडीशंस को देखो पहले, कंडीशंस को पहचानो। अगर एक बार आपने कंडीशंस को पहचान लिया ना तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं बताता हूं, देखो 7th डे ऑफ मंथ, ठीक है, इज कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये आपके पास फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे से 3 दिन पहले का जो डे रहेगा आपका वो क्या होगा आपका यहां पर 7th डे। तो फ्राइडे, इससे पहले थर्सडे, फिर इससे पहले वेडनेसडे और इससे पहले ट्यूसडे। ठीक है, क्लियर। मतलब कि 3 days पहले, तो 1, 2 और 3। तो ये जो आपको डे नजर आ रहा है ये ट्यूसडे, ये जो आपको ट्यूसडे नजर आ रहा है ये ट्यूसडे क्या है 7th डे है। क्या नजर आ रहा है बेटा 7th डे ऑफ मंथ, मंथ का ये 7th डे है हमारे पास। कोई प्रॉब्लम अब बताओ फटाक से, यहां तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ या ना, जल्दी से बता दो मुझे। नहीं है, यहां तक क्लियर है, जल्दी से बोल दो हाँ या ना, फटाफट से बोलो। देखो फ्राइडे से 3 दिन पहले तो यही होगा ना ट्यूसडे, फ्राइडे से 1 दिन पहले थर्सडे, थर्सडे से 1 दिन पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से 1 दिन पहले ट्यूसडे। तो फाइनली हमारे पास क्या मिला यहाँ पर ट्यूसडे मिला। अब यहां से ट्यूसडे जब हमारे पास 7th डे है, क्या है बेटा ट्यूसडे जब हमारे पास यहां पर 7th डे है, तो इस अकॉर्डिंग हमें 19th डे बताना है। क्या बताना है हमें 19th डे। अब 19th डे की अगर हम बात करते हैं तो 19 में जब हम 7 का डिवाइड करेंगे
तो ये क्या होगा 2 वीक प्लस 5 डे, यही होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। 2 वीक तो पूरे पूरे आ रहे हैं ना, बच्चे कितने आपके पास 5 डेज। अब 5 डेज में अगर आप देखते हो बिल्कुल ध्यान से, तो 7 डे कहां हो रहे हैं आपके पास, 7th डे कहां है आपका, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो 5th डे क्या आया बताओ आप फटाफट से, संडे आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। तो फाइनली 5th डे जो होगा आपका वो क्या होगा, संडे होगा इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग 19th डे जो होगा वो होगा आपका संडे, क्योंकि 14 + 5 लिख रहे हैं ना, 14 में तो 2 वीक्स कंप्लीट हो गए ना। अगर आज ट्यूसडे है तो नेक्स्ट 7 डेज बाद क्या होगा, ट्यूसडे होगा, फिर नेक्स्ट 7 डेज बाद क्या होगा, ट्यूसडे होगा। क्लियर यहां तक। तो ट्यूसडे तो आप ये देख रहे हो कि अगर आज यहां पर हमारे पास ट्यूसडे है तो आज से जस्ट 14 दिन बाद भी हमें ट्यूसडे ही मिलेगा। क्लियर, फिर ट्यूसडे मिला, वहां से हमें 5 डेज काउंट करने हैं, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो फाइनली क्या हुआ, संडे। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन नंबर ए कहा। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे, जल्दी फटाफट। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ इट वॉज सैटरडे ऑन 17 दिसंबर 2002, 17 दिसंबर 2002 को अगर आपके पास यहां पर दिसंबर है, ठीक है, क्लियर है, 17 दिसंबर 2002 को आपके पास सैटरडे है, सॉरी। तो आपको ये बताना है व्हाट वाज द डे ऑन, तो क्या डे रहने वाला है 22 दिसंबर 2004 को। अब 2004 आए तो यहां से तो कैलेंडर टेस्ट के अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा कि 2004 जो है ये तो आपका लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर। और लीप ईयर है मतलब कि 366 डेज रहने वाले हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज रहते हैं और लीप ईयर में 366 डेज रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। अब फटाफट से मुझे बता दो यहां पर कि आपके पास यहां पर जब 17 दिसंबर 2002 को सैटरडे है तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा डे रहने वाला है, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। मैं पानी पी लेता हूं, तब तक सॉल्व करके मुझे बता दो क्या आंसर है आपका यहां पर। फटाफट बताओ बेटा क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन चारों आपके सामने है भाई। कंडीशन को इसको 2003 कर लो यार, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहां तक तो आपको गैप निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, इतना सा काम कर लो। आप ये देखो 17 दिसंबर 2003 को क्या डे है आपके पास, सैटरडे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे 16 दिसंबर 2003 से लेकर 15 दिसंबर 2004 तक, 2004 तक यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, सैटरडे मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सैटरडे। क्यों, क्योंकि ये आपको पता है 2004 इज ए लीप ईयर। 2004 क्या है आपके पास, लीप ईयर है। क्लियर, तो फाइनली 2004 जब आपके पास लीप ईयर है तो इसमें टोटल डेज कितने मिलने वाले हैं, 366 डेज मिलने वाले हैं आपको। कितने डेज मिलेंगे बेटा, 366 डेज। जब आपके पास टोटल 366 डेज है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से देखो। यहां से अगर हम देखते हैं बिल्कुल ध्यान से, हमारे पास यहां पर 15 दिसंबर क्या है हमारे पास, सैटरडे है, ठीक है। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब हम यहां पर देखते हैं तो हमें लीप ईयर में कितने डेज मिलते हैं, 366 डेज मिलते हैं। कितने डेज मिलते हैं बेटा, 366 डेज मिलते हैं। जब हमारे पास यहां पर 366 डेज हैं तो हम क्या कहेंगे, यहां से अगर हम देखते हैं
तो हमें यहाँ से सीधा सीधा सा नजर आ जाता है, क्या नजर आता है, यहाँ से हमें सीधा सीधा सा ये नजर आता है, एक मिनट इसको 2002 ही रहने दो, क्या करो इसको 2002 ही रहने दो। चलो हम इस अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया 2003 से 2004, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 2002 से के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इस दिन क्या है, सैटरडे है, तो फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे 2004 में अगर हमारे पास 366 डेज आ रहे हैं तो 366 डेज का मतलब ये तो क्या है आपके पास लीप ईयर है क्या, नहीं है। लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं आपके पास 366, ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं आपके पास 365। मतलब कि जब यहां हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर है, सैटरडे है, तो एक दिन जैसे ही आगे बढ़ेगा 366 डे होगा तो क्या आएगा, संडे आएगा। तो फाइनली आप क्या कहोगे कि आपके पास दिसंबर 22 दिसंबर 2004 को जो डे रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आपका संडे रहने वाला है। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा समझ में आया। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो जल्दी से। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कैलाश रिमेंबर दैट हिज ब्रदर्स दीपक्स बर्थडे फॉल आफ्टर 20th मई बट बिफोर 28 में। कैलाश के अकॉर्डिंग उसके ब्रदर का जो बर्थडे है 20th मई के बाद में और 20 में से पहले, 28 में से पहले। वेल गीता रिमेंबर दैट दीपक्स बर्थडे फॉल्स बिफोर 22nd में बट आफ्टर 12th में। ऑन व्हाट डेट दीपक्स बर्थडे फॉल। तो दीपक का बर्थडे जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला, आपको ये बताना। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया आपको बर्थडे से रिलेटेड, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर बताओ मुझे क्या आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ABCD आपके पास चारों ही सामने है, जल्दी से मुझे बता दो क्या आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इजी, ज्यादा इससे ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट आपका कुछ नहीं हो सकता। जल्दी से बताओ फटाफट, 30 सेकंड से ज्यादा मैं टाइम नहीं देने वाला हूँ आपको इस चीज में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ पहले ही। फटाफट से मुझे बता दो जल्दी से। According Kailash, his brother Deepak's birthday 20 मई टू 28 में, इसके बीच में है ना। कोई प्रॉब्लम, फटाक से बोलो नहीं। तो हम क्या कहेंगे, या तो उसका बर्थडे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। क्लियर है, इसी बीच में होगा, हाँ या ना, क्लियर। चलो अब यहां पर आप देखते हो गीता के अकॉर्डिंग गीता के अकॉर्डिंग दीपक्स बर्थडे गीता के अकॉर्डिंग दीपक का जो बर्थडे है बिफोर 22nd में बट आफ्टर 12th में, ठीक है क्लियर। क्या कहा यहां पर, यहां कहा गया है कि गीता के अकॉर्डिंग जो दीपक का बर्थडे आता है वो 22nd मई के तो क्या आता है, पहले आता है, और 12th मई के बाद में आता है। तो इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसका बर्थडे या तो 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th और 21 में। क्लियर, यहां पर 27 ही आएगा, 28 नहीं आएगा। ओके, क्योंकि 28 से पहले ही आता है ना, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। फटाफट से आओ भाई डस्टर भैया, क्या हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बेटा, बोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, परेशान नहीं होना है, अभी आएगा, जादू नजर आएगा, एकदम रैंडमली आएगा ब्लिंक करता हुआ। वेट कर लेते हैं, आ जाओ यार हम भी काम कर लें। चलो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम इससे मिट काम कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके 27th में हो गया। अब आप मुझे ये देखो, एक बात देखो कि क्या देखना है आपको यहाँ पर, इन दोनों में कॉमन डेट क्या आ रही है भाई। कैलाश के अकॉर्डिंग कंडीशन ये है और गीता के अकॉर्डिंग कंडीशन ये है। दोनों में जो कॉमन डेट है आपकी वो क्या मिल रही है आपको, फटाफट से मुझे सिर्फ इतना सा बता दो।
दोनों में कॉमन डेट क्या मिल रही है आपको, यहां पर इतना सा आपको बताना है। यहां अगर कॉमन डेट देखते हो आप और यहां कॉमन डेट देखते हो तो मेरे अकॉर्डिंग 21 जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल करेक्ट है। तो आप क्या कहोगे, कैलाश के अकॉर्डिंग और गीता के अकॉर्डिंग जो दीपक है उसका बर्थडे आएगा वो 21 मई को आएगा। क्लियर? छापना है तो छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी से। चलें आगे। चलो, क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आने का विचार नहीं है? कुछ एरर हो रहा है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संगीता रिमेंबर्स दैट हर फादर्स बर्थडे आर सर्टेनली आफ्टर 8 बट बिफोर 13th ऑफ दिसंबर। मतलब कि संगीता को पता है कि संगीता के अकॉर्डिंग उसके फादर का जो बर्थडे है वो 8 दिसंबर के तो क्या रहने वाला है, बाद में रहने वाला है, और 13 दिसंबर के पहले रहने वाला है। ठीक है। हर सिस्टर नताशा, और नताशा के अकॉर्डिंग दैट देयर फादर्स बर्थडे वॉज डेफिनेटली आफ्टर 9th बट बिफोर 14। नताशा के अकॉर्डिंग उसके फादर का जो बर्थडे रहेगा 9th दिसंबर के बाद में और 14 दिसंबर से पहले। ऑन विच डेट ऑफ दिसंबर वॉज देयर फादर्स बर्थडे, तो किस डेट के अकॉर्डिंग उसके फादर का बर्थडे रहने वाला। ये आपके बैंक पीओ में भी आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, 1998 में। कब आया हुआ है? 1998 में। मतलब कि ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ओके, तो फटाफट से देख के बताइए मुझे क्या आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, जल्दी से फटाफट से क्लियर बताओ, फटाफट से क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, फादर का बर्थडे कब आने वाला है यहाँ पर, जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी डी चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? 5 ऑप्शन है, 4 भी नहीं है, 5 है, या तो 10th 11th 12th और 9th। फटाफट से बताओ। पहले संगीता की कंडीशन देखो, फिर नताशा की कंडीशन देखो, और दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर दो जल्दी से। क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है? फटाफट से बोलो यार, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए क्योंकि अभी तक हम क्वेश्चंस काफी सारे कर चुके हैं बर्थडे से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड। आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आओ चलो मैं दिखाता हूँ आपको जादू। अब मेरे से ही जादू देखना पसंद करोगे आप, आ जाओ। अकॉर्डिंग संगीता, हर फादर्स बर्थडे was after 8th, डायरेक्ट लिख दूं मैं? डस्टर आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8th क्या है यहाँ पर, दिसंबर। ठीक है, और बिफोर है आपके पास यहाँ पर 13th दिसंबर। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या क्या डेट है, 9th 10th 11th और 12th दिसंबर। कोई प्रॉब्लम? फटाक से बोलो नहीं। चलो इसी तरह से अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग? नताशा। नताशा के अकॉर्डिंग हर फादर्स बर्थडे, हर फादर्स बर्थडे, नताशा के अकॉर्डिंग उसके फादर का जो बर्थडे है वो कब आता है बेटा? ये आता है आपके पास 9th, आफ्टर 9th दिसंबर, आफ्टर 9th दिसंबर, और बिफोर है आपके पास यहां पर 14th दिसंबर। ठीक है, अब देखो इस अकॉर्डिंग 10th 11th 12th 13th, मतलब कि नताशा के अकॉर्डिंग उसके फादर का बर्थडे या तो 10 11 12 13 दिसंबर को होगा, और संगीता के अकॉर्डिंग उसके फादर का बर्थडे 10 11 12 दिसंबर के अकॉर्डिंग होगा। अब मुझे ये बता दो दोनों में से कॉमन डेट क्या आ रही है? कॉमन डेट 10 11 12 आ रहा है, 10 11 12 आ रहा है, यही आ रहा है ना? हाँ या ना? फटाक से बोलो। क्लियर? तो फाइनली आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर? सीधा सा आप देख पा रहे हो 10 11 12, मतलब तीनों में से तो कोई भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे? डाटा इनक्लूडेड। क्यों? रीजन क्योंकि हमारे पास ये जो डेटा है ये डेटा कॉमन डेटा है। ओके, क्लियर है?
फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है आपको तो नोट कर लो। मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप पूरा प्रॉपर नोट कर पाओ इसे। ओके, क्लियर है? चलें आगे। चलो नेक्स्ट देखो, स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पर स्टैंड है, ठीक है। AM इट टोल्ड सुनीता दैट अलीगढ़ वॉज मोर देन 10 किलोमीटर बट लेस देन 15 किलोमीटर फ्रॉम देयर। मतलब कि यहां पर हमारे पास एक नेम तो क्या है, AN क्या होगा, ये अनीता होगा, कुछ भी नेम ले लो यहां पर, अनीता ले लो, ठीक है। अनीता इट टोल्ड सुनीता दैट, अनीता सुनीता से कहती है अलीगढ़ वॉज मोर देन 10 किलोमीटर बट लेस देन 15 किलोमीटर। मतलब कि अलीगढ़ जो है वो या तो 10 किलोमीटर से बट 10 किलोमीटर से ज्यादा है और 15 किलोमीटर से कम है, ठीक है। सुनीता ने दैट इट वॉज मोर देन 12 बट लेस देन 14। लेकिन सुनीता के अकॉर्डिंग यहां पर हमारे पास जो अलीगढ़ का डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर से तो क्या है ज्यादा है और 14 किलोमीटर से कम है। इफ बोथ ऑफ देम वर करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिस्टेंस ऑफ अलीगढ़ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म से अलीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो कितना रहने वाला है। भाई ये भी बर्थडे जैसा ही क्वेश्चन है, अगर बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो, तो ये भी आपके पास अलीगढ़ जैसे वाला जो क्वेश्चन है ये बर्थडे से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर डिस्टेंस की बात की गई है और कुछ नहीं है। आ जाओ फटाक से सॉल्व करो। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर क्या कर रहे हो ये, है ना। अकॉर्डिंग अनीता अलीगढ़ वॉज मोर देन 10 किलोमीटर बट लेस देन 15 किलोमीटर, ठीक है। तो हम इस अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, या तो इसका डिस्टेंस 11 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां देखो बिल्कुल ध्यान से, अकॉर्डिंग सुनीता, सुनीता के अकॉर्डिंग अलीगढ़ वॉज मोर देन 12 किलोमीटर बट लेस देन 14 किलोमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस जो है वो कितना है, 12 किलोमीटर से ज्यादा 13 किलोमीटर और 14 किलोमीटर से कम 13 किलोमीटर। फाइनली दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 किलोमीटर। तो हम क्या कहेंगे, प्लेटफॉर्म से अलीगढ़ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से अलीगढ़ कितना डिस्टेंस है, 13 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम हुई क्या, फटाक से बोलो। नहीं हुई, जल्दी नोट करो, काफी ज्यादा टाइम हो गया बेटा आपको, जल्दी से नोट करो, 43 मिनट्स हो गए, जल्दी जल्दी फटाफट चलते हैं फिर आगे हम फटाफट से। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं यहां पर, जल्दी से आप नोट कर लो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा वेराइटीज के क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं। या तो आपको टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया, बस से रिलेटेड क्वेश्चन, बर्थडे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलने वाला है वो भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखो बिल्कुल आप यहाँ पर होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 8 अभी आएगा आपके पास जादू की तरह, फटाफट से चलो क्वेश्चन देखो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आशीष लीव्स हिज हाउस 20 मिनट्स टू 7 इन द मॉर्निंग, रीच कुणाल हाउस। ये देखो हाउस वाला वो डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने बस वाला कराया था उसी टाइप का ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपको सॉल्व करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके क्वेश्चंस टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड हैं। आई होप बेटा आप सारे क्वेश्चंस इजीली और अच्छे से सॉल्व कर लोगे, किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको होमवर्क दिए इन्हें सॉल्व जरूर करना है, और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है।
ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये हमारा जो चैप्टर था बेटा, ये चैप्टर लगभग हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि काफी अच्छे और शानदार लेवल वाले क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर्स के जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां आपको सॉल्व करने में भी मजा आता है, क्योंकि पूरा कंफ्यूजन होता है कि यार किस मेथड से करें, किस ट्रिक से का यूज करें, है ना। कंफ्यूज होते हो ना। पहले तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन आपका कैलेंडर टेस्ट से रिलेटेड है, टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड है। अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया ना, फिर तो आप बहुत ही इजीली सारी चीजों को सॉल्व करते जाओगे। ओके बेटा, तो फटाफट से अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।